तो देखो आज हम लोग डिफरेंशियल रिले पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ओवर करंट रिले पढ़ा था, जिसमें क्या पढ़े थे हम लोग, सारा इनवर्स टाइम रिले क्या होता है, ठीक है, और क्या डिफिनिट टाइम रिले क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल रिले। इसमें क्या है कि ये डिफरेंस पे ऑपरेट होता है। किसके डिफरेंस पे? या तो करंट के या तो वोल्टेज के। क्या होगा कि दो करंट ट्रांसफार्मर लगाएंगे और उनके बीच का करंट के डिफरेंस पे ये ऑपरेट होगा। कैसे ऑपरेट होता है उसको देखते हैं। और ये किसके लिए यूज होता है डिफरेंशियल रिले? तो ये यूज होता है किसके लिए? ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, किसके लिए यूज होता है? ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए। इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो और अल्टरनेटर है, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर है उसके वाइंडिंग में ही करंट जाता है। उसका वाइंडिंग में ही करंट से फॉल्ट हो सकता है, मैक्सिमम करंट जा सकता है। तो ये किसका वाइंडिंग है? ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है या फिर अल्टरनेटर का वाइंडिंग है? ठीक है, ये किसका वाइंडिंग है? ट्रांसफार्मर का या अल्टरनेटर का, जिसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है या अल्टरनेटर का वाइंडिंग है, विच इज टू बी प्रोटेक्टेड, जिसको हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। उसको हम लोग को यहां पे लगा देना है। उसके बाद से क्या करना है? 2 सीटी लेना है। ये पावर कंडक्टर है इसका, ठीक है। अब क्या करना है? 2 सीटी लेना है। सीटी क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर कैसे ऑपरेट करेगा? करंट ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग होना चाहिए और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होना चाहिए सीटी के लिए। तो अब क्या होगा, ये जो पावर कंडक्टर इसको एज अ प्राइमरी लेंगे और इसके ऊपर दूसरा क्या कर देंगे? ये सेकेंडरी एज अ यूज करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या है, ये समझ लो ये पावर कंडक्टर है, सिंगल टर्न का मान लेते हैं। टर्न तो कोई नहीं है लेकिन सिंगल टर्न मान लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर क्या कर दोगे? आयरन लगा के उसके ऊपर क्या कर दोगे? एक और वाइंडिंग ले लोगे। अब इनके कारण क्या होगा? फ्लक्स के कारण ये इसमें करंट आ जाएगा। ट्रांसफार्मर ऐसे ही तो काम होता है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं इलेक्ट्रिकली, लेकिन मैग्नेटिकली दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? सीटी ले लिए, ये सीटी कौन सा है? 1, और इसको क्या कर दोगे? यहां से इसको कनेक्ट कर दोगे और दूसरा सीटी लोगे एक यहां पर। क्या लोगे? एक सीटी यहां पे लोगे, ठीक है। इन दोनों के आसपास क्या कर दोगे? 2 सीटी लगा दोगे। अब क्या करोगे? अब यहां से एक करंट पास होगा, इस करंट ट्रांसफार्मर में एक करंट आएगा, इस करंट ट्रांसफार्मर में एक करंट आएगा। 2 करंट आएगा कि नहीं आएगा? अब इन्हीं दोनों के करंट का डिफरेंस देखना होगा, ठीक है। और यहां पर एक क्या लगाते हैं? एक ऑपरेटिंग कॉइल लगाते हैं। ये कौन सा कॉइल है? ऑपरेटिंग कॉइल, ठीक है। ये कौन सा कॉइल है? ऑपरेटिंग कॉइल। अगर इसमें करंट जाएगा, अगर इसमें करंट जाएगा तो ये रिले क्या हो जाएगा? ऑपरेट हो जाएगा, अदरवाइज ये ऑपरेट नहीं होगा। तो देखो क्या होता है कि इसमें जो करंट जा रहा है, ये सोच रहे हैं कि इसमें I1 जा रहा है, CT1 में I1 आएगा और CT2 में कौन सा जाएगा? I2 जाएगा। अब अगर सोचो अगर कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है तो जो करंट इसमें पावर कंडक्टर में सेम करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? जब सेम करंट जाएगा तो CT1 में भी सेम करंट डेवलप होगा और CT2 में भी सेम करंट डेवलप होगा। दोनों में सेम करंट डेवलप होगा कि नहीं होगा? अब यहां से करंट गया I1, ये समझ लिया I1 बराबर 10 एम्पियर। दोनों में सेम करंट आ रहा है, I1 जो डेवलप हो रहा है मान लो 10 एम्पियर, I2 भी कितना डेवलप होगा? 10 ही एम्पियर होगा। अल्टरनेटर वाइंडिंग तो नहीं होगा? वो तो जाएगा इसमें, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं ना है, करंट का डिवीजन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहता तब करंट का डिवीजन होता है। इसमें जो करंट जा रहा है वो तो पूरा जा ही रहा है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, करंट डिवीजन होएगा ही नहीं। जितना करंट यहां डेवलप होगा I1, उतना ही करंट यहां डेवलप होगा I2। अब देखो ये 10 एम्पियर यहां पे आया। अच्छा ये बताओ इसमें भी तो 10 ही एम्पियर फ्लो हो रहा है, इस वाइंडिंग में भी। तो यहां पे कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है? 10 एम्पियर। अब जब इधर से इधर से आया 10 एम्पियर, इधर गया 10 एम्पियर, तो इसमें कितना करंट जाए? इधर से आया 10 एम्पियर, इधर गया 10 एम्पियर, यानी इसमें क्या होगा? 0 एम्पियर आएगा, यानी ये ऑपरेट नहीं होगा। देखिए करंट का डिफरेंस दोनों अगर सेम है, मतलब सेम का मतलब है दोनों में अगर करंट सेम डेवलप हो रहा है तो कोई भी इसमें ऑपरेटिंग नहीं होगा, ठीक है। ये ऑपरेट कॉइल नहीं होगा क्योंकि 0 एम्पियर इसमें जा रहा है। अब देखो क्या होगा,
मान लो फॉल्ट आया, किसमें फॉल्ट आया? इसमें क्या आ गया? फॉल्ट आ गया। किसमें फॉल्ट आ गया? इसमें कहीं फॉल्ट आ गया वाइंडिंग में, मतलब इसमें कहीं फॉल्ट है। जो यहां से करंट गया 400 एम्पियर गया, लेकिन यहां फॉल्ट की वजह से क्या हो जाएगा? करंट यहां जो बढ़ेगा 800 एम्पियर हो जाएगा। फॉल्ट करंट में क्या होता है? करंट बढ़ जाता है। तो जो यहां से जाएगा 400 एम्पियर, लेकिन इसके अंदर कुछ फॉल्ट है, तो यहां पे निकलेगा कितना? 800 एम्पियर। अब क्या होगा? जैसे यहां पे अगर 10 एम्पियर आ रहा था 400 की वजह से, तो यहां 800 की वजह से कितना एम्पियर आएगा? 20 एम्पियर आएगा। अब गया यहां से 10 एम्पियर, यहां पहुंच रहा है कितना? 20 एम्पियर। तो कहीं ना कहीं से करंट तो गया होगा, यानी क्या होगा? करंट इसमें फ्लो होगा। इसमें कैसे करंट जाएगा? समझ लो ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहां से 20 एम्पियर आया, 20 एम्पियर आया, इसमें 10 एम्पियर जाना चाहिए, यहां से 10 एम्पियर ऊपर चला गया, यानी ये ऑपरेट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? समझ गए कैसे ये ऑपरेट करता है? अगर दोनों में करंट समान है, अगर दोनों में करंट समान है तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसमें फॉल्ट आएगा, करंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और चेंज होने से ये सिटी में कुछ और करंट, इस सिटी में कुछ और करंट, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? इसमें जो करंट आएगा, या तो मान लो करंट का डायरेक्शन ऐसे ले रहे हो, तो इसमें कौन सा करंट जाएगा? -10 एम्पियर जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर ऐसा कोई कंडीशन ले रहे हो तो, ठीक है। अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे लेते हो तो इसमें -10 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा? यानी इसमें करंट गया तो ये ऑपरेट हो जाएगा। अब -10 एम्पियर जाए या 10 एम्पियर जाए, करंट गया तो ये ऑपरेट हो गया। ऑपरेट जैसे ही होगा, रिले क्या कर देगा? सूचना दे देगा किसको? ट्रिपिंग कॉइल, ट्रिपिंग सर्किट को। ट्रिपिंग सर्किट को क्या कर देगा? सिग्नल भेज देगा। अब ट्रिपिंग सर्किट अपना एनर्जाइज होके सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करा देगा। तो यही इसका वर्किंग है डिफरेंशियल रिले का। ऐसे ही अगर वोल्टेज रहता तो वोल्टेज के डिफरेंस को देखा जाता, ठीक है। तो वोल्टेज में इसको कैसे कनेक्ट करते? पैरेलल में कनेक्ट करते। तो अभी ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको देखो कैसे ये होता है। इसका अगर सही से बनाते हैं तो ये कैसा हो जाएगा? इसमें I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहां से I1 जाता है, तो इसमें कितना करंट जाएगा? अगर I1 माइनस I2 जीरो नहीं है, ठीक है। अगर जीरो है तो ऑपरेट नहीं करेगा, अगर जीरो नहीं है तो क्या हो जाएगा? ऑपरेट कर जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा क्या? डिफरेंशियल रिले। इसी का एडवांस वर्जन है परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। उसमें क्या करते हैं? एक रीस्ट्रेनिंग कॉइल यहां पे लगा देते हैं और उसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये समझ में आया? विकास जरा बताओ, नहीं तो फिर एक बार रिपीट करें। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखो। एक बार और रिपीट करते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है या फिर अल्टरनेटर का वाइंडिंग है, जिसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। उधर देखो कट रहा है क्या? इसमें देखो प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब देखो क्या है, इसी वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करना है। अब देखो, अभी एक चीज और इसमें जानना है कि ये किस फॉल्ट को सेंस करता है, ठीक है। उसको भी बताते हैं, पहले इसको देख लो। क्या होगा कि ये जब इसमें कोई फॉल्ट कंडीशन नहीं है, इसमें कोई फॉल्ट कंडीशन नहीं है, तो जितना इस सिटी में करंट डेवलप होगा उतना ही करंट इस सिटी में डेवलप होगा, ठीक है। तो जब करंट सेम रहेगा तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। जितना करंट इधर से आएगा सेम करंट इसमें भी डेवलप हो रहा है, यानी 10 एम्पियर इधर भी जाएगा, 10 एम्पियर इधर से आया, 10 एम्पियर उधर चला गया, यानी इसमें कोई करंट नहीं गया। इसमें कोई करंट नहीं गया तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इन दोनों में अलग अलग करंट आएगा, अलग अलग करंट आएगा इसमें, तो ये क्या कर देगा? ऑपरेट कर जाएगा। अब बताओ, अगर यहां फॉल्ट होगा, अगर यहां फॉल्ट होगा तो क्या ये ऑपरेट करेगा? सोच के बताओ। अगर यहां फॉल्ट होगा तो इसमें मान लो 800 एम्पियर आ गया फॉल्ट की वजह से, तो 800 एम्पियर तो दोनों में आया कि नहीं आया? दोनों में आया कि नहीं 800 एम्पियर, यानी जो सिटी में सिटी में जो करंट डेवलप होगा दोनों में समान होगा। तो ये पता चल रहा है ना कि इस अरेंजमेंट से एक्सटर्नल कोई भी फॉल्ट होता है तो वो सेंस नहीं करता है। तो ये एक्सटर्नल फॉल्ट को सेंस नहीं करता है, ये क्या करता है? इंटरनल फॉल्ट को सेंस करता है। किसके इंटरनल फॉल्ट को?
ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर के वाइंडिंग के में अगर इंटरनल फॉल्ट होता है तो ये सेंस करेगा, अदरवाइज ये सेंस नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये किसको सेंस करता है, इंटरनल फॉल्ट को, ठीक है, इंटरनल फॉल्ट ऑफ ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर को वो कैसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं यहां पर वाइंडिंग के जगह पे, लेकिन वाइंडिंग से बनाओगे ज्यादा समझ में आता है, इसमें करंट ही नहीं दिख पाता है कहां गया कहां नहीं गया, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि तुम लोग को क्लियर हो गया होगा कि अगर इस सिटी में सेम करंट डेवलप हो रहा है और इस सिटी में भी सेम करंट डेवलप हो रहा है, तो दोनों में इस ऑपरेटिंग कॉइल, दोनों के कारण इस ऑपरेटिंग कॉइल में कोई भी करंट नहीं जाएगा, जिसके कारण ये सेंस नहीं कर पाएगा। जैसे इसमें ज्यादा और इसमें कम, जैसे इसमें ज्यादा इसमें कम, तो ये क्या कर लेगा, सेंस कर लेगा, या इसमें कम इसमें ज्यादा तो भी सेंस कर लेगा, ठीक है। करंट इसमें नहीं पहुंचना चाहिए, इस ऑपरेटिंग कॉइल में करंट नहीं पहुंचना चाहिए, पहुंचा तो रिले सिग्नल दे देगा, सर्किट को ब्रेक नहीं कराएगा, सिग्नल देगा, ये क्या करेगा, सिग्नल को पहुंचा देगा, किसको, ट्रिपिंग कॉइल को। तो ये किसके लिए यूज होता है, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर के लिए यूज होता है, और पूछता है ये किस फॉल्ट को सेंस करता है, इंटरनल फॉल्ट को, ठीक है, एक्सटर्नल को ये सेंस नहीं कर पाता है। तो इतना बात इसमें याद रखना, ठीक है। हाँ, अरे करंट ये पावर कंडक्टर है भाई, इसमें कुछ भी लगा रहेगा, ठीक है, ये पावर कंडक्टर, ऐसे ही तो लाइन जाता है, ठीक है। इसमें अगर मोटर लगा दिए तो मोटर लगा दिए, एक न्यूट्रल वायर नीचे आता रहता है, ठीक है। तो ये पावर कंडक्टर है, हमारे घरों में तो फेज ही जाता है, वही फेज वाले में मोटर लगाते हैं, तो उसी को ऑपरेट कर रहे हो। ये समझ लो घूम के कहीं ना कहीं से सर्किट तो कंप्लीट होएगा ही, ये मत सोचो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, कहीं ना कहीं से तो सर्किट कंप्लीट ही होगा। तो ये था तुम्हारा डिफरेंशियल रिले, इसमें 2-4 पॉइंट लिखना है कि इट इज नॉट ऑपरेट, ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल फॉल्ट इज अकर ऑन द पावर कंडक्टर। तो इसको लिख लो, 2 पॉइंट और लिखवा देते हैं। तो देखो 2 पॉइंट क्या मैं बोल रहा था लिखने के लिए, यही कि इन केस ऑफ एक्सटर्नल फॉल्ट, जो एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए रिले क्या नहीं होना चाहिए, ऑपरेट नहीं होना चाहिए। कौन सा रिले, डिफरेंशियल रिले, ठीक है। डिफरेंशियल रिले के अगर कोई बाहर है, इस रिले के अरेंजमेंट के बाहर कोई अगर फॉल्ट होता है तो उसको ऑपरेट नहीं हो पाता है, हो ही नहीं पाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये किसके लिए ऑपरेट होता है, केवल जब इंटरनल फॉल्ट होता है। इंटरनल फॉल्ट मतलब दोनों सीटी के अंदर, दोनों सीटी के बीच में अगर कोई फॉल्ट आता है तो ये क्या होता है, ऑपरेट होता है। अगर बाई चांस बिना फॉल्ट के ऑपरेट हो रहा है, अगर बाई चांस बिना फॉल्ट के ऑपरेट हो रहा है किसी कमी के वजह से, सीटी में कुछ कमी की वजह से, तो उसको बोलते हैं माल फंक्शनिंग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, माल फंक्शनिंग। या इसकी वजह से कुछ दिक्कत हो रहा है तो माल फंक्शनिंग हो जाएगा। बिना फॉल्ट के कभी अगर ये ऑपरेट कर रहा है रिले तो भी ये क्या कहलाएगा, माल फंक्शनिंग कहलाएगा। तो क्वेश्चन आता है माल फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंशियल रिले क्या होता है, तो बोलोगे कि फॉल्स ट्रिप हो रहा है, फॉल्स ट्रिपिंग सिग्नल जा रहा है किसके द्वारा, रिले के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, रिले के द्वारा फॉल्स ट्रिपिंग सिग्नल जा रहा है, किसको, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराने के लिए, तो उसे ही क्या बोलते हैं, माल फंक्शनिंग। तो माल फंक्शनिंग ऑफ रिले क्या होता है, माल फंक्शनिंग ऑफ रिले क्या होता है कि बिना फॉल्ट के रिले क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, विदाउट एनी फॉल्ट रिले ऑपरेट, without any fault relay operate, then it is known as malfunctioning of relay. Without any fault when relay operate, then it is known as malfunctioning, ठीक है, then it is known as malfunctioning of relay, ठीक है। ऐसे करके ये लिख लेना। अगला चलते हैं परसेंटेज डिफरेंशियल रिले पे, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज होता है, ये याद रखना, इंटरनल फॉल्ट के लिए। किसके इंटरनल फॉल्ट के लिए, वाइंडिंग के, किसके वाइंडिंग के, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और अल्टरनेटर वाइंडिंग, ठीक है। ये किसको प्रोटेक्ट करता है, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर के वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करता है।
दूसरा किस पे नहीं ऑपरेट होता है, एक्सटर्नल फॉल्ट पे ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि ये किस पे फॉल्ट पे ऑपरेट होता है, तो इंटरनल फॉल्ट पे। किसके लिए यूज होता है, तो ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए, उसके वाइंडिंग के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये 2-3 बात याद रखना है। माल फंक्शनिंग क्या होता है डिफरेंशियल रिले का, कि बिना किसी फॉल्ट के ये क्या कर जाता है, ऑपरेट कर जाता है। अब इसमें देखो अगला क्या है, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, उसी को बोलते हैं मर्ज प्राइस रिले, उसी को बोलते हैं बायस्ड टाइप का रिले। ठीक है, तो देखो उसको क्या बोलते हैं अगला। ठीक है, तो देखो अगला क्या है, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। ठीक है, इसी का नाम क्या है, पायलट वायर रिले। इतने सारे नाम है, ये नाम से ही कंफ्यूज कर देता है। ये कंसेप्ट टफ नहीं है, इसका नाम ही टफ है। इतने सारे नाम एक ही डिवाइस की याद करना टफ है, बाकी कंसेप्ट एकदम आसान है। अगला क्या है, मर्ज प्राइस रिले। चौथा क्या है, बायस्ड बीम रिले। ये 4 तुम्हें इसमें नाम याद रखने हैं। होता क्या है, बस थोड़ा सा एडवांस कर देंगे, जो पिछला हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशियल रिले उससे थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। इसमें एक रीस्ट्रेनिंग कॉइल लग जाता है। रीस्ट्रेनिंग कॉइल मतलब एक स्प्रिंग, कल पढ़े होगे तो समझ में आया था। ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग यहां पे रहता है। अब यहां एक और सीटी रहता है। अब ये देखो, ये पावर कंडक्टर, इस सीटी से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, सीटी इसके ऊपर रहता है, ऊपर या बगल में रहता है, ताकि इसमें क्या हो जाए, मैग्नेटिक के द्वारा इसमें इंडक्शन हो जाए और ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करेगी। ठीक है, सीटी क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है, जो क्या करता है, यहां के करंट 400 एम्पियर है तो इसको क्या कर देगा, 5 एम्पियर में बदल देगा। ठीक है, सीटी में क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में कम नंबर ऑफ टर्न होता है, सेकेंडरी में अधिक नंबर ऑफ टर्न होता है। इससे क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, इधर करंट घट जाता है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट घट जाता है। इसमें क्या रहता है, वोल्टेज और करंट कुछ रहता है। ठीक है, वोल्टेज करंट कुछ रहेगा, इसमें आएगा तो इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ट्रांसफार्मर यही है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो कोई पूछेगा सीटी में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसमें वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट घट जाता है। तो यही काम यहां होता है सीटी में। इसमें 400 एम्पियर जाएगा तो इसमें कितना आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण 5 एम्पियर आएगा। तो ये सीटी हो गया। सेम डायग्राम है जो पिछला वाला पढ़े थे, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसका पूरा डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहां पर जो होता है ना, एक स्प्रिंग लगा रहता है, मतलब एक कॉइल लगा रहता है। ठीक है, कल देखे होगे स्प्रिंग कैसे इसको बोल रहे हैं। ये क्या होता है, रीस्ट्रेनिंग कॉइल होता है, इसके द्वारा एक रीस्ट्रेनिंग टार्क आता है, और यहां एक ऑपरेटिंग कॉइल रहता है, और ये बीच में लगा रहता है, इन दोनों के बीच में लगा रहता है। जो ऑपरेटिंग कॉइल होता है वो मिड में क्या होता है, अरेंज होता है, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉइल, इसको बोलते हैं रीस्ट्रेनिंग कॉइल। क्या होता है कि जब ये ऑपरेटिंग कॉइल, ये कब ऑपरेट होता है अभी बताते हैं, 2 मिनट रुको। ये रीस्ट्रेनिंग कॉइल हो गया, इसका जो नंबर ऑफ टर्न होगा आधा आधा इधर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न आधा आधा दोनों साइड इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये मिड में है, इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न होगा, इसको मान लेते हैं NO, इसको मान लेते हैं रीस्ट्रेनिंग, बार बार बोल रहे हैं तो इसको R बोल लेंगे, इसको R बोल लेंगे। ये टोटल NR है, रीस्ट्रेनिंग में नंबर ऑफ टर्न टोटल NR है, इसका आधा इधर है आधा इधर है। ये पूरा ऑपरेटिंग में, ये ऑपरेटिंग क्या है, O से ऑपरेटिंग दिखा रहे हैं, ऑपरेटिंग में पूरा नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब क्या है कि इसमें कुछ करंट जाएगा, जब फॉल्ट का कंडीशन आएगा इसमें कुछ करंट जाएगा, और इसमें तो करंट हमेशा फ्लो होता रहेगा, इसमें तो हमेशा करंट फ्लो होता रहेगा। जैसे ये सर्किट तो कंप्लीट होगा ना, इसमें हमेशा करंट फ्लो होगा, इसमें फॉल्ट के कंडीशन में करंट आएगा। जब ये वाला टार्क इस टार्क से ज्यादा हो जाएगा, मतलब क्या है कि ये वाला टार्क, जो ऑपरेटिंग कॉइल का टार्क, इस टार्क से जब ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले हैं, ऑपरेटिंग टार्क इस रीस्ट्रेनिंग टार्क से जब ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, रिले संकेत भेजेगा। रिले क्या करेगा, मैसेज भेजेगा, अदरवाइज ये नहीं भेजेगा। अगर बहुत कम फॉल्ट आया है तो, वैसे तो ऐसा डिजाइन किया जाता है कि छोटा सा भी फॉल्ट आएगा तो ये क्या कर लेगा, सेंस कर लेगा। इसमें क्या होता है, जो ऑपरेटिंग कॉइल में
ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू टार्क जो डेवलप होगा, कल देखे होगे जब रिले पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, स्प्रिंग होता है, ठीक है, इसके द्वारा स्प्रिंग होता है। जब स्प्रिंग द्वारा ये आर्मेचर, जब स्प्रिंग द्वारा ये आर्मेचर, स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगाते हैं उसे ही बोलते हैं रिस्ट्रेनिंग टार्क। जब स्प्रिंग द्वारा ये जो टार्क लग रहा है, ठीक है, वो अगर ज्यादा है इसके कंपेयर में, तो ये सेंस नहीं करेगा, सेंस नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये वाला ज्यादा हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉइल वाला, मतलब ये वाला ज्यादा हो जाएगा, तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्न कम है तो ये टार्क कम पैदा करेगा, ऐसा नहीं है, हम तो बनाए हैं ना, इसको तुम कम कर दो, ठीक है, उससे नहीं मतलब है, जो कंसेप्ट है उसको बता रहे। ऑपरेटिंग कॉइल में जो टार्क होगा, अगर इससे इसके टार्क से ज्यादा आया तो ये क्या कर देगा, ऑपरेट कर जाएगा, अदरवाइज नहीं ऑपरेट करेगा। रिले का जो वर्किंग फंक्शन बताए थे उससे जब इसको रिलेट करोगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कंसेप्ट है कि जो करंट आएगा, अगर इसमें ऑपरेटिंग कॉइल से जो टार्क डेवलप होगा, अगर इस रीस्ट्रेनिंग टार्क से ज्यादा आया तो ये क्या कर देगा, सेंस कर लेगा, आगे मैसेज भेज देगा, अदरवाइज मैसेज नहीं भेजेगा। अब देखो इसमें क्या होगा, I1 करंट आएगा, अगर CT1 है तो इसमें I2 करंट आएगा, ठीक है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर ये I1 और I2 दोनों बराबर है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो रिले ऑपरेट ही नहीं कर रहा है, तो फॉल्ट नहीं होगा, तो इसमें दोनों में सेम करंट आएगा। लेकिन जैसे ही यहां फॉल्ट आ गया, अब इसमें कुछ और करंट जाएगा, इसमें कुछ और करंट जाएगा, जैसे ही यहां फॉल्ट आया इसमें कुछ और करंट जाएगा, इसमें कुछ और करंट जाएगा, तो करंट के डिफरेंस के कारण यहां क्या आ जाएगा, इसमें ऑपरेटिंग कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा, और जैसे ही ऑपरेटिंग कॉइल एनर्जाइज होगा, रिले क्या कर देगा, ट्रिपिंग सिग्नल आगे भेज देगा, ठीक है। इतना ही इसका कंसेप्ट है। अब इसको देखो कैसे वर्क करता है, ये उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा करंट जा रहा है, सोच को बताओ, I1 माइनस I2, इधर से I1 गया, इधर से I2 निकल गया, I1 में से I2 उधर चला गया, तो इसमें कितना जाएगा, सोच के देखो, I1 माइनस I2 जाएगा इसमें। अरे KCL लगा लो ना यहाँ नोड पे, इधर से I1 गया, इधर से I2 गया, तो इधर कितना जाएगा, I1 गया, इधर I2 गया, तो इधर जाएगा तुम्हारा इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट से लिखो, अगर ये मान लेते हो x मान लेते हो, तो x बराबर क्या होगा, x प्लस I2 आउटगोइंग करंट है, x प्लस I2 क्या है, आउटगोइंग करंट है, इनकमिंग क्या है, I1 है, I2 को उधर भेज दो, x बराबर क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2, यही तो लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नोड पे किसी भी लगाओगे तो इधर I1 है, इधर I2 है, तो इसमें कितना जाएगा, I1 माइनस I2 जाएगा, इस नोडल से देख लो, तो समझ में आया कि नहीं आया। आर क्या था? आर कौन सा, रीस्ट्रेनिंग को बता रहे हैं ये, ठीक है, एक एक लिख रहा है। एनओ क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न इन ऑपरेटिंग कॉइल, क्या लिखोगे एनओ को, नंबर ऑफ टर्न इन ऑपरेटिंग कॉइल। समझ में आया कि नहीं आया, उधर से कोई एक लोग रिस्पांस दो, नहीं तो एक बार और रिपीट करें इसको। नंबर ऑफ टर्न इन ऑपरेटिंग कॉइल, इसको हटाते, क्या लिखोगे, इसको पहले लिख लेना, इट हैज टू कॉइल, वन इज ऑपरेटिंग कॉइल एंड सेकेंड इज रीस्ट्रेनिंग कॉइल, ठीक है। एनओ इज नंबर ऑफ टर्न इन ऑपरेटिंग कॉइल, सेकेंड क्या, एनआर क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन रीस्ट्रेनिंग कॉइल, रीस्ट्रेनिंग कॉइल, ठीक है। इसमें लिखना होगा तो क्या लिखोगे, इट हैज टू कॉइल, one is known as operating coil and other known as restraining coil, ठीक है। उसके बाद NO और NR को इंडिकेट करो, इट्स वर्किंग इज डिपेंड ऑन एम्पियर टर्न, जो टार्क डेवलप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पियर टर्न पे, कितना करंट है और कितना नंबर ऑफ टर्न उसमें है, उसके अकॉर्डिंग टार्क क्या होता है, डेवलप होता है। तो यहां लग रहा होगा तुम्हें कि यहाँ नंबर ऑफ टर्न कम है, ऐसा नहीं है, जब डिजाइन किया जाता है तो उसको नंबर ऑफ टर्न यहाँ ज्यादा रखा जाता है, ठीक है, इनके कंपेयर में। तो देखो कैसे ये ऑपरेट करता है, ये लिख लेना जरूर, जो टार्क डेवलप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पियर टर्न पे। क्या बोले था, रेटेड वर्क ऑन, क्या बोले हो, इस पे वर्क करता है,
करंट और नंबर ऑफ टर्न के मल्टीप्लिकेशन पे, एम्पियर टर्न पे ये वर्क करता है, ठीक है। और चलो इसको लगाते हैं, इसको डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताओ इसमें कितना टार्क डेवलप होगा। अगर इसमें टार्क देख रहे हो तो कितना डेवलप होगा, I1 माइनस I2 इंटू NO, ठीक है। और इसमें कितना टार्क डेवलप होगा। अब देखो इसमें क्या कौन सा करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, इसमें कौन सा करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, ठीक है। ये देख लो एक बार, इसमें I1 आधे में I1 करंट जा रहा है और आधे में कितना जा रहा है, I2 करंट जा रहा है। तो इसमें इसके कारण कितना होगा, इसके कारण होगा तुम्हारा आधे में क्या हो जाएगा, I2 इंटू NR/2, और इसमें कितना होगा, I1 इंटू NR/2, ठीक है। इसमें इसके कारण जो टार्क आएगा और इसके कारण जो टार्क आएगा। अब दोनों टार्क को क्या कर दो, ऐड कर दो, ये जब ज्यादा होगा, देखो इसमें क्या क्या हम बताए हैं, ऊपर का सब मिटा देते हैं और नीचे का भी मिटाते हैं, जो काम है बस उतना ही रखते हैं। जो टार्क डेवलप होता है वो किस पे होता है, करंट और नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। तो ये जो टार्क है, जो इसमें ऑपरेटिंग टार्क आ रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है क्या, मान लेते हैं बराबर ले लेते हैं इसको, N0 I1 माइनस I2, ठीक है। इस पे क्या हो जाएगा, टार्क समानुपाती कर लो ताकि ज्यादा क्लियर रहेगा। इसमें और भी कुछ रहता है, के पे डिनोट करता है। चलो इसको देखो आगे क्या है, इसमें जो रीस्ट्रेनिंग में आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो I2 NR/2 प्लस I1 NR/2, ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा है ना। अब सेकंड क्या हो जाएगा, दोनों को जब कंपेयर करना है तो क्या करना है, T0 जब ज्यादा होगा किससे, TR से, या तो बराबर या तो ज्यादा। तो इसको रख दो, अभी तुम्हारा जो भी हमें निकलवाना था वो आ जाएगा। ये समझ में आ गया ना कैसे निकल रहा है। इसके कारण इसमें करंट I2 बह रहा है इस वाले सर्किट में, यहां से कौन सा बह रहा है, I1। तुम सोच रहे हो कैसे ये I1 डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, देखो जरा, यहां से आया I1 माइनस I2, यहां से आ रहा I2, तो यहां पे कितना जाएगा, I1 माइनस I2 यहां पे आया, ठीक है, और I2 इधर आया, तो यहां क्या पहुंचेगा, I1 पहुंचेगा, ठीक है। इन सबको जोड़ देना तो I2 से I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, I1 इधर निकल जाएगा। तो आगे देखो, आगे क्या है, इस वाले को देखो, यहीं से एक क्या होता है, फार्मूला आता है, और फार्मूले से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू देखें। तो देखो क्या होता है, T0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, N0 I1 माइनस I2, ठीक है। और इधर क्या होगा, दोनों का सेम NR है तो दोनों को सेम कर लेते हैं, I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 NR कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। इन दोनों में क्या ले लिया, I2 I1 को प्लस करके बटे 2 कर दिए और NR बाहर ले लिए, दोनों में NR कॉमन था, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस NO को उधर भेजते हैं, और यहां पे I1 माइनस I2 है, दोनों करंट में डिफरेंस बटे I1 प्लस I2 बटे 2, ये किस पे डिपेंड करेगा, NR बटे NO पे। ये कई बार ये डायरेक्टली तुमसे फार्मूला पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से ये वाला ऑप्शन तुम्हें टिक करना था। SSC JEE 2011 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यही तुम्हें क्या करना था, टिक करके आगे बढ़ जाना था। और इस पे ये R क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन रिस्ट्रेनिंग कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन रिस्ट्रेनिंग कॉइल, और ये कौन सा है, नंबर ऑफ टर्न इन ऑपरेटिंग कॉइल, ठीक है। थोड़ा जल्दी में पढ़ा दिए हैं क्योंकि सोचे थे 2 कंसेप्ट आज खत्म करना है, इसलिए इसको K से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, K से डिनोट कर देते हैं। तो इसको देखो और किस तरह से इसको रखते हैं, लिख लिए होगे मुझे लग रहा है। आगे एक लाइन और इसका लिखना है,
ये क्या लिखना है, इसी को लिख देना है I1 माइनस I2 डिवाइड बाई I1 प्लस I2 बटे 2। ठीक है, और ये कंडीशन क्या है कि ये इस कंडीशन पे क्या होता है, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले ऑपरेट करता है। वेयर के बराबर यहां लिख लेना, वेयर के बराबर NR बटे N0। ठीक है, NR बटे N0। ये किस कंडीशन को है, कंडीशन फॉर ऑपरेटिंग ऑफ परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, कंडीशन फॉर ऑपरेशन ऑफ लिख लो या ऑपरेटिंग ऑफ, फॉल्ट कंडीशन। हाँ फॉल्ट कंडीशन, हाँ ये भी लिख सकते हो, ऑपरेशन लिख दिए तो वही फॉल्ट कंडीशन हो गया। ठीक है, कंडीशन ऑफ ऑपरेशन लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑपरेशन ऑफ परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, या इसी को बोलते हैं मर्ज प्राइस रिले, इसी को बोलते हैं बायस्ड बीम रिले। ठीक है, और भी कई सारे नाम थे, पायलट वायर रिले। ठीक है, तो ये कंडीशन आपसे पूछ सकता है ये डायरेक्टली। ठीक है, और इससे क्या, इस पे न्यूमेरिकल पूछता है, न्यूमेरिकल कल करवा देंगे, आज रहने देते हैं। ठीक है, इतना ही समझ में आ गया कि नहीं। उसमें क्या दिया रहेगा, नंबर ऑफ रिस्ट्रेनिंग कॉइल दे दिएगा, टर्न ये दे देगा, करंट दे देगा, उसके बाद से बताएगा, पूछेगा कंडीशन निकालो या ऑपरेटिंग कॉइल का नंबर ऑफ टर्न निकालो। 4 दे देगा, इसमें से एक पूछ देगा, 3 दे देगा, एक इसमें से पूछ देगा। तो ऐसे करके ये क्या होगा, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले था। समझ में आया ना, ठीक है।